Welcome to back my channel. My channel name is Aman Science Baba, and your support, your like, your subscribe, and आज हम टॉपिक के बारे में बात करेंगे किसके बारे में? वाटर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे भाई? वाटर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, वाटर क्या होता है बाबू? हम कल पढ़े थे क्या? न्यूट्रिएंट्स के बारे में पूरा पढ़ चुके थे। ठीक है, पिछले लेक्चर में जिन्होंने हमारे पिछले लेक्चर को नहीं देखा वो हमारे पिछले लेक्चर को देख सकते हैं बाबू। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे वाटर के बारे में। वाटर सर जी होता क्या है, वाटर कैसा होता है? ठीक है, वाटर हमें कितना पीना चाहिए? एक बात ध्यान में रखना बाबू, वाटर अगर आप ज्यादा पी लोगे, अगर आप वाटर ज्यादा ही पी लोगे ना तो भी आपके लिए प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप उस वाटर को कम पी लोगे तो भी आपके लिए क्या है भाई? प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि भाई वाटर इज द मेन सोर्स ऑफ, ठीक है, वाटर इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे कि एनर्जेटिक होने के लिए भाई वाटर पीना पड़ता है। अभी देखो, अगर आपको क्या बनना है, ठीक है, थोड़ा एनर्जेटिक बनना है, थोड़ा शार्प बनना है, ठीक है, अब इसको क्या करना है? एनर्जेटिक बनना है, थोड़ा शार्प बनना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा भैया? वाटर पीना पड़ेगा। क्यों वाटर पीना पड़ेगा? क्योंकि आप अगर किसी क्लासरूम में बैठे हैं, ठीक है, अगर आप किसी क्लासरूम में बैठे हैं, अगर आपको क्या हुआ, थोड़ी सी एनर्जी लेस हुई, थोड़ी एनर्जी लेसिंग की पावर घटी, ठीक है, आप क्या करिए? पानी उठाइए, पानी को पी लीजिए। ठीक है, जैसे ही पानी पेट में जाएगा आपको एनर्जी फील होगा। क्यों? क्योंकि भैया 70% जो पानी का है वो कौन लेता है? ब्रेन। कौन लेता है? ब्रेन लेता है। ठीक है, तो हमारा जो ब्रेन के सेल्स होते हैं ये सब बाबू क्या होते हैं? एक्टिवेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, क्रियाकलाप करने लगते हैं। ठीक है, इसीलिए बाबू 70% कौन लेता है? वो ब्रेन लेता है। 10% लेता है टीथ। 10% कौन लेता है? टीथ, दांत लेता है। ठीक है, हाँ, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक के साथ। ठीक है, वाटर हेल्प अस टू दैट बॉडी वर्क प्रॉपरली बाबू। वाटर बाबू हमें हेल्प कराता है। ठीक है, वाटर क्या कराता है? वाटर क्या कराता है? हमें प्रॉपरली, ठीक है, हेल्प कराता है वर्क करने के लिए। ठीक है, किसी कार्य को कर रहे हो, थकावट महसूस हुई, आप पानी उठाइए, पी लीजिए, आपको थोड़ी एनर्जी आ जाएगी। ठीक है बाबू, हाँ, अब चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, व्हेन वी स्वीट वी लॉस वाटर फ्रॉम आवर बॉडी। वाटर मेकअप 60 to 70 ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ये बाबू वाटर जो है 60 to 70%, ठीक है, 60 to 70%, ठीक है, हमारे बॉडी में वाटर की जरूरतमंद रहना चाहिए। हाँ, वाटर हमारे कितने परसेंट रहना चाहिए भाई? 60 to 70%। ठीक भाई, अब देखो आगे देखते हैं क्या है। 60 to 70% क्या रहना चाहिए? वाटर रहना चाहिए। सर जी आपने कहा 60 to 70% वाटर रहना चाहिए। हाँ बाबू, 60 to 70% आपके शरीर में क्या वाटर रहना चाहिए। हमेशा हमें एक दिन में 8 to 9 या फिर 7 to 8, ठीक है, गिलास पानी पीना चाहिए। ठीक है, 7 to 8 गिलास पानी पीना चाहिए। ठीक है, जिससे कि हमारे जो अंदर के बाबू वाटर के जो लेवल हो भाई वो मेंटेन हो, वो क्या हो? मेंटेन हो। ठीक है, वाटर देखो सर जी, वाटर वर्क क्या करता है? ये देखो, फंक्शन ऑफ वाटर। ठीक है, फंक्शन क्या करता है, क्रियाकलाप क्या करता है, ये देखते हैं हम। ठीक है, वर्क क्या करता है बाबू? देखो, वर्क ऑफ वाटर, वर्क ऑफ वाटर, वर्क ऑफ वाटर, वर्क ऑफ वाटर। भैया वर्क क्या करता है? वाटर वर्क क्या करता है सर जी? देखो बाबू, वर्क क्या करता है? वाटर बाबू कैसा वर्क करता है ये हम पढ़ेंगे, हम जानेंगे। वाटर बाबू जब हमारे बॉडी में जाता है तो जब देखो गर्मी के सीजन में आपको स्वेट आता है। क्या आता है? स्वेट मतलब पसीना। ठीक है, आपको पसीना आता है। ठीक है,
कि नहीं आता है? आता है भैया, ठीक है। हर एक व्यक्ति को पसीना आते हैं, ये पसीने बाबू बनते हैं ग्रंथियों के द्वारा, ठीक है, ठीक है, ग्रंथियों के द्वारा बनते हैं, ठीक। जो कि भैया देखो, जब पानी अंदर इंटैक होके अंदर जाता है, ठीक है, जब पानी अंदर होके इंटैक करके, ठीक है, स्वेट हम क्या करते हैं भैया, हमारे देह से, हमारे शरीर से भैया स्वेट निकलते हैं, ठीक है। स्वेट निकलते सर जी क्यों है? स्वेट नहीं निकलने चाहिए सर जी, हम तो गर्मी में परेशान हो जाते हैं, स्वेट निकल निकल के पूरा मारता है, दिमाग खराब कर देता है। लेकिन बाबू अगर आपका यही स्वेट नहीं निकलेगा तो आपके अंदर जितने भी कचरे होंगे वो बाहर नहीं निकलेंगे, ठीक है बाबू। इसलिए मम्मी कहती है मल मल के नहाओ, क्या करके लाओ? मल मल के नहाओ। मल मल के नहाने का मतलब होता है भैया, हमारे शरीर में अनगिनत छिद्र है, हमारे शरीर में क्या है? अनगिनत छिद्र है, छिद्र मतलब होल है, ठीक है भैया, होल, ठीक है, क्या? अनगिनत होल है, ठीक है, हमारे शरीर में क्या है? अनगिनत होल है बाबू। इन्हीं होल के द्वारा हमारा स्वेट निकलता है और उस स्वेट में होता है कचरा, जो कि हमारे स्किन पे क्या हो जाता है? फैल जाता है, ठीक है। इसीलिए मम्मी कहती है हमारी कि नल उसको क्या करो, बॉडी को मल डालो, ठीक है, मतलब कि रगड़ डालो, हाँ, इसीलिए कहती हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत हमारी मम्मी भी जानती है साइंस, हाँ, इसीलिए हमारी मम्मी लोग कहती हैं कि मल मल के नहाओ, हाँ। अब चलो आगे देखते हैं क्या है वाटर के बारे में, अब आगे देखते हैं बाबू, ठीक है। वाटर इज अ प्रॉपर डाइजेशन, बाबू देखो, वाटर वाटर जो होता है बाबू वो प्रॉपर डाइजेशन करने में भी मदद कराता है। अगर आप खाना खा लीजिए, पानी मत पीजिए, खाना आप क्या करिए, खा लीजिए लेकिन पानी मत पीजिए, ठीक है, तो आपको क्या होगा कि प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा आपका, ठीक है भाई। जैसे आटे को गोथने के लिए उसमें पानी की जरूरत पड़ती है ना, आटे को गोथने के लिए उसमें पानी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। उसी प्रकार बाबू पेट में ना खाने को पचाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? वाटर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। वाटर वाटर इसीलिए बाबू उसकी जरूरत पड़ती है, किसकी? वाटर की। ये इतना आप समझे, ठीक। आइए आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। और मैं आपको अभी बताया कि स्वेट निकलता है, अभी स्वेट में से बाबू निकलता है साल्ट, साल्टी साल्टी होता है, कभी अपना स्वेट चेक करके देखना, ठीक है, साल्टी साल्टी होगा, क्यों? उसमें से भैया स्वेट से साल्ट निकलता है, ठीक है, इसीलिए। चलिए अब हम आगे देखते हैं, अब हम देखेंगे भैया बैलेंस डाइट, अब हम देखेंगे बैलेंस डाइट, क्या देखेंगे सर जी? बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट। देखो भैया बैलेंस डाइट क्या होता है, ठीक है सर जी, बैलेंस डाइट क्या होता है, हाँ। अब जरा देखेंगे बाबू टॉपिक क्या देखेंगे भैया? बैलेंस डाइट, क्या देखेंगे? बैलेंस डाइट। जैसे बैलेंसिंग होता है ना, झलुआ झूले हो ऐसे ऐसे वाला, वही वाला बाबू, ठीक है। एक बार मैं बात बताता हूँ, एक बार मैं गया था झूलने, ठीक है, अपने मामा के यहाँ गया था, तो मैं बैठा जब झुलुए पे तो झूल रहा था, ठीक है। उधर एक मेरा दोस्त बैठा था, हाँ, मैं खूब तेज से ऐसे ऊपर किया, एक बार नीचे कर दिया, फिर वो एक बार उठाया, फिर पटक दिया खूब खींच के, उसके बाद एक बार में मैं कूद गया झलुए से, मैं भी चोट लगा, उसको भी चोट लगी, उसको तो पीछे बैक पे उसके लग गई थी, हाँ। इसीलिए उसको कहते हैं बैलेंस डाइट। जब तक ले बाबू बैलेंसिंग रहेगी ना तब तक ले आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही बैलेंसिंग हटी वैसे दुर्घटना घटी, ठीक है बाबू, एक बात ध्यान में रख लेना। इसी तरह आपके बॉडी के साथ भी है, अगर आप बैलेंस डाइट नहीं खाएंगे ना तो आपके आगे दुर्घटना घट सकती है, ठीक है। चलो अब देखते हैं बैलेंस डाइट के बारे में। आवर नीड ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन राइट अमाउंट, ठीक है। आवर बॉडी, ठीक है, आवर बॉडी नीड ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। आवर बॉडी, आपकी बॉडी कहती है कि हमें बहुत सभी टाइप के, सभी प्रकार के हमें क्या दो भाई? न्यूट्रिएंट दो, सभी प्रकार के हमें न्यूट्रिएंट दो, हमें एक ही प्रकार के न्यूट्रिएंट मत दो, ठीक है भैया। क्यों? क्योंकि भैया देखो हमें क्यों इसी प्रकार के न्यूट्रिएंट मत दो, एक ही प्रकार के, क्योंकि भैया कि हमको जब एक ही प्रकार की, एक ही ले लेंथ में, जैसे कि आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आपको सिर्फ एबीसीडी आ गया, फिर भी उसी पर हटाया जा रहा है, ठीक है, तो क्या होगा? आपका माइंड संतुलन बिगड़ेगा, ठीक है। अब देखो बाबू
इसीलिए हर हमेशा एक ही प्रकार की अपने बॉडी को नहीं देना चाहिए, ठीक है। एक ही प्रकार की बैलेंस डाइट बाबू वो डाइट है जब तक ले आपकी ये संतुलित आहार, मतलब बैलेंस डाइट मतलब होता है संतुलित आहार खाइए, ठीक है आप, ठीक है। इसीलिए जिससे कि आपकी डाइट क्या रहेगी, बनी रहेगी, इसे कहते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट अब ध्यान से सुनना, ठीक है। जो बच्चे अभी अभी आए हैं हमारे कोचिंग में वो ध्यान से सुनेंगे कि बैलेंस डाइट कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। बैलेंस डाइट बाबू वो डाइट है जो कि बैलेंसिंग करता है किसको, आपके बॉडी को, आपके शरीर को, ठीक है। संतुलित आहार जिसे कहते हैं, जो संतुलन में हो, जो आसानी से पच जाए, उसी को क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, बैलेंस डाइट कहते हैं, ठीक है। और आगे अब हम देखेंगे क्या होते हैं, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे भैया, all of us need different amount of nutrients depending on the work we do. For example, a labor would need large amount of carbohydrate and fats. देखो बाबू, एक जो लेबर होता है, हम कई कई प्रकार से, कई अमाउंट से, कई प्रकार से बाबू हम क्या करते हैं, अपने शरीर को बढ़ाते घटाते हैं, ठीक है। हमको जितना मात्रा में जरूरत उतनी खाते हैं भैया, ठीक है। जैसे कि एक लेबर अगर कोई है, कोई लेबर, क्या ले लो, लेबर, ठीक है। लेबर जान रहे हो, लेबर मजदूर कोई, वो बाबू अगर काम कर रहा है, ठीक है, तो उसकी जो काम करने की प्रोसेस जो होगी, उसको क्या होगी, काम करने की जो प्रोसेस होगी, एक लेबर को बाबू सबसे ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स की। क्यों कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स की जरूरत होती है, क्योंकि सर जी, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स जो होता है, ये बहुत मात्रा में इनको एनर्जी प्रोवाइड कराता है भाई। वो दिन भर काम करते हैं, बोझा ढोते हैं, ठीक है, इसीलिए उनको फैट की जरूरत है। फैट मतलब मोटापे की जरूरत है, जिससे कि उनको एनर्जी मिलता रहे, और प्लस उनको कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है, जिससे कि उनको और एनर्जी मिलती रहे, ठीक है। मैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में बता भी चुका हूँ, फैट के बारे में बता चुका हूँ। नहीं देखे हैं आप तो हमारे पिछले लेक्चर वीडियो में चल जाके आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, ठीक है, बैलेंस डाइट। लेबर के बारे में मैंने बताया, एक एग्जांपल आपको दिया लेबर के बारे में, ठीक है। लेबर मतलब कि जो मजदूर होता है कैसे क्या करता है, उसको सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट और फैट की जरूरत होती है। क्यों होती है, क्योंकि उसको एनर्जी की जरूरत होती है, क्योंकि वो 8 घंटा 7 घंटा 9 घंटा काम करता है, वो भी विथ मेहनत, ठीक है, विथ मेहनत के साथ करता है भाई, ठीक है। बहुत ही डिफिकल्टी होती है, इसीलिए बाबू पढ़ लो, लिख लो, आजाद हो जाओ, ठीक है। जिंदगी में ये नहीं हो कि किसी के पैरों के नीचे कुचल के आप काम करो, ठीक है, क्योंकि वो डांटेगा, बोलेगा, मार देगा, ठीक है, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन जब आप खुद के मालिक रहोगे तो दुनिया में कोई नहीं कुछ कर सकता, ठीक है। जब आप खुद के मालिक रहोगे बाबू तो इस दुनिया में खुद के मालिक बने रहो, ठीक है बाबू, अपने खुद के मालिक बने रहो, जिससे कि कोई डांट फटकार ना लगा सके, ठीक है। खुद मनमौजी रहोगे, ठीक है, खुद अपनी कंपनी खोलो, खुद अपना बिजनेस करो, ठीक है। इस सब में बाबू बहुत ही फायदा है, लेकिन इन सब के लिए आपको चाहिए ब्रिलियंट ब्रेन की जरूरत होगी, ठीक है। क्या, ब्रिलियंट ब्रेन। आज अगर मुकेश अंबानी कहीं पे नौकरी करते ना तो 1 लाख 2 लाख रुपया कमाते, लेकिन आज 1 मिनट के करोड़ करोड़ रुपया कमा रहे हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि बाबू उनके पास ब्रिलियंट था, ब्रिलियंट वाला दिमाग था, उन्होंने लगाया और आज वो इतने ऊंचे पद पे आके खड़े हैं, ठीक है भैया। और जो तुम लोग बहाने बनाते हो बाबू ना, बहाने बनाना छोड़ दो कि आज नहीं पढ़ेंगे कल पढ़ लेंगे, कल नहीं पढ़ेंगे, अरे कल नहीं परसों पढ़ लेंगे, छुट्टी तो है। ये बहाने बनाना छोड़ दो, क्योंकि एप्पल की सर्वश्रेष्ठ कंपनी, एप्पल को सर्वश्रेष्ठ कंपनी बनाने के लिए उन्होंने 100% दिया, ठीक है बाबू। उन्होंने क्या दिया, अपना 100% त्याग दिया, ठीक है, एप्पल को सिर्फ सर्वश्रेष्ठ कंपनी बनाने के लिए। जब इन्होंने बाबू ये रुके, देखो बाबू इनको, ठीक है, जब ये एप्पल को बना रहे थे बाबू, ठीक है, तो इनको हो गई थी बीमारी, जब बना नहीं चुके थे बाबू, ठीक है। जब इनके माइंड में आया था सिर्फ आइडिया, तो इनको बीमारी हो गई थी। एक बीमारी से ये संग्रहित हो गए थे, किसकी, कैंसर की, ठीक है। इनकी ज्यादा दिन उम्र नहीं बची थी, बस ये अपना चलते थे, खाते थे, फिरते थे, लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा कि हमें इतना बड़ा बीमारी है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इन्होंने क्या कहा कि एप्पल को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए मैं अपना 100% देता हूं,
ठीक है, क्यों दिया? क्योंकि एप्पल इज अ वेरी वेरी सर्वश्रेष्ठ, बहुत ही बड़ी कंपनी है, ठीक है बाबू। इन्होंने अपना 100% त्याग कर दिया और इस एप्पल को ऐसे लेकिन देखो ये बाबू, बनाए तो इन्होंने थे, ठीक है, लेकिन एक बार इनकी सर्वश्रेष्ठ कंपनी छीन गई, फिर इन्होंने रुके नहीं झुके नहीं, फिर भी ये आगे बढ़ते रहे और एप्पल को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए 100% दे दिए। दूसरा कोई होता देता नहीं। हाँ, इसीलिए बाबू जीवन में आगे बढ़ते रहो, जिस मुकाम को तुम चूज करो, जिस टारगेट को तुम पकड़ लो, उस टारगेट को तोड़ दो, उस टारगेट को खंडित कर दो। ये हमारी हमेशा बात मान लेना, इस टारगेट को क्या करो, खंडित कर दो, ठीक, खंडित कर दो, ठीक है, इस टारगेट को। अब चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक पे, फिर से आते हैं भैया। इसीलिए मन में जोश और हौसलों में बुलंद रखो, मन में जोश और हौसले में बुलंद रखो, और दुनिया कुछ भी कहे, ठीक है, नजरअंदाज करते हुए समझो कि हम सुन ही नहीं रहे हैं, ठीक है, और आगे बढ़ते रहो। चलो तेजी के साथ चलिए अब देखते हैं। ए पर्सन सिटिंग इन द ऑफिस वर्ल्ड नीड लेस अमाउंट ऑफ दिस एनर्जी गिविंग फूड ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन। देखो बाबू, एक बैलेंस डाइट इसी को कहते हैं बाबू। एक अगर जो व्यक्ति है जो कि कंपनी में बैठे बैठे काम करता है, ठीक है, तो उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, जैसे कि वो बैठा है सिर्फ सिर्फ देख रहा है वर्कर को, हाँ, तो उसको ज्यादा अमाउंट एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि अरे भाई वो क्या करेगा भाई, वो बैठा बैठा है, ठीक है, इसीलिए उसको ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए बाबू, क्योंकि भाई उसका मोटापा बढ़ेगा, और मोटापा बढ़ेगा ना बाबू, तो उसके लिए अनहेल्थी डाइट उसे कहा जाएगा, ठीक है, उसको बैलेंस डाइट नहीं कहा जाएगा, उसको अनबैलेंस डाइट कहा जाएगा, ठीक है बाबू। इसीलिए अपने बैलेंस डाइट को मजबूत और बनाए रखें, ठीक, जिससे कि आप स्वस्थ और फिट रहें, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला क्या है। अब हम देखते हैं आगे भैया, बोलता क्या है, अपने चिल्ड्रन को, अपने बच्चों को बाबू क्या करिए, उसको प्रोटीन दीजिए, बच्चों को सबसे ज्यादा प्रोटीन दीजिए, ठीक है, जिससे कि वो ग्रोथ कर सके, उनकी हड्डियां मजबूत हो सकें और वो बढ़ सके, वृद्धि कर सके और किसी भी पद पे जा सके, ठीक है, चाहे वो कर्नल हो, लेफ्टिनेंट कर्नल हो, ठीक है, आर्मी की कोई जवान हो, कोई सैनिक हो, ये सब में वो पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है, इसीलिए उनको क्या दीजिए भाई, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स दीजिए, ठीक है। चलिए आप देखते हैं आगे, प्रोटीन भी दीजिए। ए पर्सन रिकवरिंग फ्रॉम लेंस नीड मोर मिनरल्स। एक बाबू पर्सन, अगर कोई पर्सन है, अगर कोई पर्सन है वो इंजर्ड हो गया, क्या है, इंजर्ड हो गया, ठीक है बाबू, अगर कोई पर्सन है वो मतलब चोट लग गई उसको, ठीक है, अगर वो मान लो बेड रेस्ट पे है, ठीक है बाबू, अगर उसको सबसे ज्यादा मिनरल्स मिल रही है, ठीक है, उसको सबसे ज्यादा क्या है, मिनरल्स मिल रही है, हाँ, क्या मिल रही है भैया, मिनरल्स मिल रहा है, तो क्या होगा, वो जल्दी रिकवर हो जाएगा, उसका जो रहेगा बाबू, वो जो चोट रहेगी उसकी क्या हो जाएगी, जल्दी रिकवर हो जाएगी, ठीक। अब ये आप समझे। अब आगे बढ़ते हैं भैया, आगे क्या है, ठीक है, a diet that cannot contain all the nutrients in proper amount is called a balanced diet। जो प्रॉपर अमाउंट होते हैं बाबू, उसको कहते हैं बाबू बैलेंस डाइट। क्या कहते हैं भैया, बैलेंस डाइट कहते हैं, ठीक है, किसको, प्रॉपर अमाउंट को क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, बैलेंस डाइट, ठीक, ओके। अब चलिए हम देखते हैं क्या है, हाँ, चलो आगे देखते भैया। फिर अब आगे हम पढ़ेंगे भैया डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, डाइजेशन के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब अगर नहीं किए, फॉलो नहीं किया, तो फॉलो और लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को ठोक दीजिएगा, ठीक। चलिए अब डन, हम अगले लेक्चर और वीडियो में आपको मिलते हैं, डन।